जयकारा शेरावाली का। सच्चे दरबार की जय। ठीक है ठीक है। बोलो माँ जगदम्बे की बोल दे जयकारा शेरावाली का। सच्चे दरबार की जय। सचिया सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। ऊंचिया ऊंचिया पहाड़ा वाली माता तेरी सदाई जय। बोल दे जयकारा ज्वाला रानी का। सच्चे दरबार की जय। ऊंचे पर्वत पे बैठी वैष्णो रानी। ऊंचे पर्वत पे बैठी वैष्णो रानी। अरे ऊंचे पर्वत पे बैठी वैष्णो रानी। ऊंचे पर्वत पे बैठी वैष्णो रानी। पर्वत पे बैठी वैष्णो रानी। और सबकी झोली भरे माता रानी।
जयकारा शेरा वाली का साचे दरबार की जय। सचियां सचियां जोता वाली माता तेरी लगा की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, मां शक्ति की आराधना हम सब लोग कर रहे हैं। इस शक्ति के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश आता है, ज्ञान आता है, अविद्या हमारी दूर होती है, अशांति जीवन की समाप्त होती है, जीवन का एक सत्य के मार्ग का हमारे द्वारा अनुसरण होता है। हम लोग अपने जीवन के दुर्गुणों के द्वारा ही दुखी हैं। हमारे दुख का कारण परमात्मा नहीं है। हमारे दुख का कारण परमात्मा नहीं है। परमात्मा बिल्कुल निर्लिप्त है। उसका किसी से कोई भी लेना देना नहीं। हम लोग अपने जीवन में जो भी सुख और दुख झेल रहे हैं, ये हमारे दूषण और भूषण, दूषण और भूषण, हमारे जीवन के दोष और गुण, कर्म और अकर्म, करना और न करना, यही हमारे जीवन के कारण है।
जीवन के दूषण हैं। दूषण क्या है? बुराइयां क्या है? सबसे पहली बुराई जो जीवन के अंदर है वो कलह। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे जीवन की अगर अशांति का कारण है कुमति, अगर हमारे घर के अंदर है, कलह अगर हमारे घर के अंदर है, तो कलह के द्वारा धन की हानि, कलह के द्वारा घर में अशांति, कलह के कारण हमारे घर में फूट, कलह के कारण हमारे घर से लक्ष्मी का रूठ जाना, कलह के कारण हमारे घरों के अंदर अनेक प्रकार के दुखों का प्रवेश। कलह किसको कहते हैं? कौन बताएगा कलह किसको कहते हैं? कलह मतलब मतभेद, आपस का लड़ाई और झगड़ा। आपस के लड़ाई और झगड़े का नाम है कलह। ये दूषण है। दूसरा दूषण है निंदा। पहले हम दूषण आपको बता दें कौन कौन से, बुराइयां कौन कौन से हैं, और हम लोग अपने अंदर देखते भी चले, केवल सुने ना कान से सुने ना, थोड़ा अपनी पेंसिल से, बुद्धि रूपी पेन से थोड़ा टिक लगाते जाइएगा। बुद्धि रूपी पेन से अपने जीवन में टिक लगाते जाइएगा। जैसे क्वेश्चन और आंसर होते हैं ना, कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। तो सबसे पहला दूषण हमारे जीवन का है कलह। आपस की मैं तू, वो चाहे जिसके साथ हो, चाहे सास के साथ, चाहे पति के साथ, चाहे देवरानी के साथ, चाहे बहन के साथ, चाहे भाई के साथ, चाहे पड़ोसी के साथ, चाहे गुरु भाई बहनों के साथ, चाहे गुरु शिष्य के साथ। ऐसा नहीं झगड़ा एक ही जगह होता है, झगड़ा बहुत जगह होता है, चेलों से भी झगड़ा हो जाता है। तो ये जो कलह है ना, ये बड़ी खराब चीज है। ये घर के वातावरण को दूषित कर देती। जैसे बदबू फैल जाए, अगर आपके घर में बदबू फैल जाए तो अच्छा लगेगा। गटर का पानी भर जाए तो आपको कैसा लगेगा? अरे भाई बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो पहली चीज एक कलह है, इसकी हम विवेचना बाद में करेंगे। दूसरा दूषण है निंदा, हिंसा और द्वेष। द्वेष का मतलब जो दो व्यक्ति होते, द्वे मतलब दो आदमी आपस में द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये हमसे बढ़ के है, अभी आई, इसके नक्शे अलग है। यहां तक होता है घरों और परिवारों के अंदर, चाहे हमारे यहां भी, आप सब समझ लो, चाहे आश्रम हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे संसार हो। हम ये नहीं कहेंगे, ये जो दुर्गुण है ना, ये मानव के हैं, ये मानव के, ये देवताओं में भी होता है। आप जो इतनी कथाएं सुनते हो, दानव और देवताओं में युद्ध हो गया, ऐसा नहीं कि दानवों में द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, राग नहीं, वहां पर भी है। केवल यहां ही नहीं है ये चर्चा स्वर्ग में भी है। केवल एक वैकुंठ और गोलोक धाम को छोड़ करके बाकी सब जगह द्वेष और
राग है केवल वैकुंठ और गोलोक धाम, यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां दूसरा है ही नहीं कोई। और जहां दो है वहां पर द्वेष है। एक कमरे में दो आदमियों को रख दीजिए, रहना मुश्किल है। अकेले बड़े आराम से रहे, कई अकेले में भी बड़े दुखी रहते हैं। हम कईयों को कहते हैं भाई ठीक है अकेले रहता, तो भी उनका दुख दूर नहीं होता है। क्यों नहीं दूर होता है? क्योंकि दुखी तो हमारा स्वभाव है ना, हमारे विचार हैं, हमारा मन है, बहुएं साथ से अलग हो जाती। भैया हम अकेले रहेंगे, आप अपना रहिए, आपके साथ रहने में बड़ा दुख है, अकेले रहती फिर भी दुखी है। अगर सुखी हो जाए अलग होने से तो आज दुनिया में सब सुखी हो जाते, लेकिन सुखी कोई नहीं होता। जो अकेला रहता है वो भी दुखी, जो दुकेला रहता है वो भी दुखी, जो चौकेला रहता है वो भी दुखी। अब दुख का कारण क्या है विचार करो। हम हमेशा दुख का कारण दूसरों को मानते। सबसे बड़ी भूल यहीं पर है कि हमारे दुख का कारण वो है, लेकिन सत्य में अपने दुख का कारण हम स्वयं हैं। हमारे दुख का कारण कोई भी, आज से ये मानना छोड़ दो कि ये इसके कारण हम दुखी हैं। हम थोड़ी देर आप जिसको जिसको कारण मानते हो हम सबको हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं और आप सुखी हो जाएंगे। तब भी आप सुखी नहीं हो, क्योंकि आपका मन आपके साथ है, आपके विचार आपके साथ है, आपका स्वभाव आपके साथ है। ये आपको सुखी बैठने ही नहीं देगा। इसलिए दूसरा दूषण हमारे जीवन में है निंदा और हिंसा और द्वेष। हिंसा मतलब मानसिक रूप की हिंसा। हाथ से आप तलवार से किसी को नहीं मारोगे, हाथ से आप बंदूक गोली नहीं चलाओगे, लेकिन फिर भी मारते हो। कई तो ऐसे हिंसक होते चलते फिरते मारते रहते हैं। बगल में निकला एक टांड मार दिया, ना गोली ना बंदूक ना चाकू ना डंडा, केवल बगल से क्रॉस होता है, यूं करके चले जाएंगे, कई मुंह करेंगे। एक ही हिंसा है। हिंसा एक तरह की नहीं होती, हिंसा भी बहुत तरह की होती। हिंसा के अनेक रूप होते हैं। हिंसा केवल ये नहीं है कि जिसने गर्दन पर चाकू मार दी उसने हिंसा कर दी। हम लोग भी हिंसा करते हैं, दिन भर हिंसा करते हैं किसी ना किसी रूप में। तो तीसरा, जीवन के अंदर कलह, निंदा, हिंसा और द्वेष। तीसरा है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलन। एक एसिडिटी होती है जो सबसे ज्यादा बीमारी खराब है, और एसिडिटी ऐसी होती है जलता रहता है अंदर ही अंदर, फिर जलन की दवाइयां खाता है। आज आदमी को सबसे ज्यादा कौन परेशान करता है? सुबह सुबह एक ही बार उठ के पहले दवा खाते हैं कि भैया एसिडिटी चढ़ गई तो सर में दर्द होगा, उल्टी हो जाएगी, खाने में मजा नहीं आएगा, कुछ पानी अच्छा नहीं लगाएगा, डकार भी खराब आएगी। ये एसिडिटी है, ईर्ष्या। आजकल हम सबकी बढ़ी रहती है, चाहे जितना गोली दवा खाएं, ठंडा पानी पिए, लेकिन एसिडिटी, क्योंकि अंदर ही जल रहे हैं, अंदर ही जल रहे हैं। तो एसिडिटी खत्म कैसे? एसिड बनता है। ईर्ष्या से क्या बनता है? एसिड। तो ये हमारे जीवन की तीसरी बीमारी है, ईर्ष्या। चौथी हमारी बीमारी है भेद। हमारे
भेद है। हम किसी से बहुत अच्छा चलते हैं और किसी से बहुत खराब चलते हैं। किसी के बिल्कुल अनुकूल होकर के चलते हैं और किसी के प्रतिकूल होकर के चलते हैं। किसी की हर बात हम मान लेते हैं और किसी की एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। किसी की हम 100 बातों को भी सुन लेते हैं और किसी की एक बात भी नहीं सुनते। ये हमारे में भेद है, भेद है। कोई हमको 2 गाली दे देता है, फिर भी हम लोग सुना रहे ठीक है, कहेंगे भी देखो वो तुमको ये कह के चला गया, अरे मजाक में बोला है। और दूसरा अगर मजाक में भी बोल के चला गया तो क्या कहेंगे, देखा मजाक नहीं थी, जानबूझ के हमको बोल के चला। तो ये जीवन में भेद बुद्धि है। किसी की हमको डांट भी बर्दाश्त है, 2 कड़वे शब्द भी हमको बर्दाश्त है, और किसी की सामान्य बात भी अच्छी लगती। कोई बहुत प्यार से भी बात करता है तो भी वो हमको अच्छा, भाई तुम नहीं हमसे बात किया करो, बहुत अच्छी बात करने जा रहा होगा फिर भी तुम हमसे बात नहीं करो। और कोई बहुत कड़वी बात करता है तो भी अच्छा है, क्योंकि हमारा मित्र है, हमें प्रिय लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमारी दोस्ती है उसके साथ में। वो कितना भी हमारे साथ अभद्र व्यवहार करे या गलत कहे या कटु कहे, लेकिन हमको बुरा नहीं लगता। देखते जाना अपने अंदर, अगर अपने को पढ़ोगे नहीं तो जीवन में कभी पास नहीं होगे। अपने को पढ़ना सीखो, अपने को देखना सीखो, अपने को जानना सीखो, अपने आप को पहचानना सीखो, अपने आप के दृष्टा बनो। जितना कुछ आप बाहर देख सुन रहे हैं ये सब बेकार है, केवल आप अपने में आ जाओ। भेद ये हमारा चौथा दूषण है। 5वां है विलासिता और शौकीन। विलासिता, कुछ लोग जीवन में बहुत विलासी होते हैं, बहुत शौकीन होते हैं, आज ये कल वो परसों वो। विलासिता में भोगों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, ये भी दूषण है। कई लोग हमको बहुत आराम से कहते, गुरुजी हम तो खाना कई बार बनाते ही नहीं, तो क्या करते हो? आजकल तो एक चला है ऐप ज़ोमैटो, शायद यही नाम है, क्या नाम है? ज़ोमैटो, पता नहीं क्या ज़ोमैटो या ज़ोमैटो। तो आजकल ये था, बड़े शान से लोग हैं, गुरुजी आजकल तो हम खाते ही नहीं, बस फोन उठाया, आर्डर दिया, खाना आ गया। अरे और तो छोड़िए, रात 3 बजे हमारा खाने का मन हुआ पिज्जा। अब वो नहीं मालूम ये है गुरु, वो तो बड़ी अपनी हमको बताता है, हम बड़े जो है। अब 3 बजे रात को हमारा मन हुआ गुरुजी पिज्जा, कौन उठे बनाए खाए, फोन बस चलाया। क्या लेगा? 1500 ना, 1500 का एक, और लक्ष्मी यज्ञ में बैठना हो तो 500 रुपए देना भी भारी पड़ेगा, है ना। और होटल, हम तो भैया संडे को चूल्हा जलाते ही नहीं, फिक्स। शाम को तो अपने हस्बैंड के साथ हमको जाना ही है, और ना जाए तो दूसरे दिन हस्बैंड का डंडा बच जाए, और रात ही में बच जाएगा, सुबह भी नहीं, बेचारे का सोना ही हराम हो जाएगा। तो ये हमारे जीवन में विलासिता जो हमारे अंदर विकार पैदा करे, हमारे जीवन में
तामसी स्वभाव पैदा करता है, तमो गुण को प्रधान करता है, रजो गुण को प्रधान करता है, हमारी मनोवृत्तियों को बिगाड़ देता है। ये है हमारी जीवन की पांचवी बात, विलासिता। छठी बात है फिजूल खर्च। ये हम लोग सब ध्यान देते हैं, अभी हम सबसे पूछेंगे। छठी बात है फिजूल बिना मतलब का खर्च। हम तो भाई सुबेरे 500, 1000, 2000 पर्स में लेके निकलते, रात में कहाँ खत्म हो जाते मालूम ही नहीं चलता। और कुछ इतने कंजूस होते हैं, है ना? कई तो फिजूल खर्च, इधर गए उधर गए उधर गए, ये किया वो पर्स खाली, रोते रहते फिर क्या करें हैं क्या करें हैं। व्यर्थ का खर्च करते, व्यर्थ के कामों में खर्च करते हैं। जहां करना चाहिए वहां नहीं करते, और जहां नहीं करना चाहिए वहां खर्च करते, फिजूल के खर्च। सातवां दूषण हमारा है गर्व, अभिमान। मैंने ये किया, मैं ये कर रही हूं, मैं करती हूं, मैं ही सब कुछ हूं। हर आदमी परेशान है, मैं कर रही हूं, मैं तो बहुत करती हूं, मैं तो बहुत करती हूं। तो ऐसा कौन है जो नहीं करता? जब सब करते हैं तो फिर करता कौन नहीं? ये बताओ। कहेंगे हम भी काम करते, सास कहेगी हम भी करते, बहू कहेगी हम भी करते, बेटी कहेगी हम भी करते, और फिर भी घर का काम है। और बाइयां भी करती हैं, बाइयां भी करती हैं, और उसके बाद भी घर के काम सास कहेगी मैं ज्यादा, बहू कहेगी मैं ज्यादा, भाई कहेगी तुम लोग बहुत बर्तन निकालते हो, तुम लोग बहुत कचरा करते हो, इतने कपड़े निकालते हो। बेचारी वो भी तंग है? अगर ज्यादा बर्तन निकल आए तो भाई का मुंह भी उस दिन दूसरे दिन छुट्टी लगा देगी। पूछो क्यों नहीं आए भैया, ये काम था, वो जान गई आज की कसर कल की हमने आज ही। तो हम लोग उसको खुश करने के लिए 100 रुपए ज्यादा दे देते। ओ भाई थोड़ा रुक जाओ, इतने हम लोग मोहताज होते हैं, 100 रुपए पकड़ा देते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, 100 रुपए ज्यादा ले लेना, लेकिन काम करके जाना। इतने हम गुलाम हैं, अपने हाथ से 2 बर्तन नहीं धुलते। पहले हमारी माताएं घर के सारे काम करती थी, सुबह से रात तक, ना कोई बाई ना कोई आई। और आज आई भी है और बाई भी है, उसके बाद भी थकी व्यास से छामे किसमें थक गए भाई? बात कर करके थक गए। ये जो मोबाइल है ना, 2 चीजों से थकते हैं, एक मोबाइल से, दूसरा टीवी से, और तीसरा मतलब बात वही हो गई बुराइयों से। तो ये 2 बातें हमको दिन भर थका देती। जिस दिन हमारे पास बहुत सारे फोन आ जाते हैं, हम भी थकते हैं, हम भी बात से और सुनने से थक जाते हैं। काम तो हम नहीं करते, लेकिन जिस दिन बहुत फोन आ जाते हैं, यहाँ से भी आया, वहां से भी आया, वहां से भी आया, वहां से भी आया, तो दिमाग जो है, तो फिर हम कहते हैं भाई अब थोड़ी देर बाद लाइट बंद कर दो कमरे की, और हमको अब बहुत थक गए। हम सोचते हैं ना खाना बनाया, ना सब्जी बनाई, ना झाड़ू लगाया, ना पोछा लगाया, लेकिन थक गए। किस बात से थक गए? सुनते सुनते उसका लगता है दिमाग खाली हो गया सबकी सुनते सुनते, क्योंकि हमको तो आदमी अपनी प्रॉब्लम सुनाता है, और जब प्रॉब्लम उसकी खत्म हो जाती है तो बहुत बिरले लोग आते हैं जो फिर हमको धन्यवाद देते हैं कि गुरुजी हमारी प्रॉब्लम खत्म।
नहीं तो बस प्रॉब्लम सुना के बात खत्म। सुखी हो गए फिर तो पूछो ही नहीं। गुरु जी का को दर्शन देना भी बड़ा दुर्लभ होता है, करना तो बहुत दुर्लभ है, देना भी दुर्लभ होता है उनका, कि वो आ गए बड़ी बात है। खैर ये तो जीवन बीत गया यही कला देखते देखते। जब हमारी माताएं दुखी होके कहती आजकल बेटा हमसे नहीं पूछता, हमारे चेले भी नहीं पूछते। दुखी क्यों होते? कितने चेले हमको मिले, 44 साल हो गए इंदौर में, 42 साल, कितने चेले हमको मिले, जान देने वाले, मरने वाले, हम पर सब कुछ लुटाने वाले। आज हम अगर उनको फोन करके कहते आइए गुरुजी हम तो आप ही के साथ ही रहते हैं, तो ऐसी ज्ञान की बातें करते हैं कि मोहे सुन सुन हासी आवे हासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। जो आपके बेटों की स्थिति है वो हमारे चेलों की भी स्थिति है। इसलिए हम माताओं बहनों से कहते दुखी मत हुआ करो, ये जब तक हमारा तुम्हारा लेना देना है, चेलों का भी हमसे लेना देना है। जैसे बच्चों का आपका लेना देना है, ऐसे चेलों का हमसे भी लेना देना है। वो जितना हमसे उनको लेना है वो लेके चले गए। आजकल वो दिखते नहीं, हमने कहा भैया उनका काम हो गया, अब वो नहीं दिखेंगे। जब तक उनका काम नहीं होता था दिन में 4 बार दिखते थे, झाड़ू भी लगाते थे, पोछा भी लगाते थे। अब तो एक गुलाब का फूल भी दो तो लेने के लिए, ये संसार है, ये संसार है। संसार में किसी का मन स्थिर, हाँ पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं। आप बेटे से पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं क्लास, लेकिन हम शिष्यों से पढ़ लेते हैं, छूटेगा कोई नहीं। ये माया बड़ी विकट है, बड़ी चतुर है, ये किसी को नहीं छोड़ती, ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, न शंकर को, न नारद को, न सनकादिक को। है कोई ऐसा संसार में नहीं है जिसको इस माया ने ना फंसाया हो और जिसको इस माया ने ना रुलाया हो। वो ही बच पाया कि जो इस माया से परे, परे मतलब ऊपर हो गया। जो ऊपर हो जाएगा वो संसार में बच जाएगा, नहीं तो इस चक्की में पिस जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए गर्व और अभिमान ये हम ना करें अपने जीवन में, ना हम करें ना आप करें। 8वीं हमारे अंदर दूषण है दिखावा। दिखावा, कुछ लोग दिखाते बहुत हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। ये तो दिखावटीपना है, जो नाटक है, ये भी बहुत गलत है। ये हम समझते हैं हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन सत्य में हम अपने आप को ही दिखावा मत करो, जो हो वो हो। दिखावटी प्रेम, दिखावटी व्यवहार, दिखावटी हंसी। कई लोग अंदर बड़े दुखी रहते हैं, बेचारे हंस दिए 1 इंच की जो है, मुश्किल से आधे इंच की हंसी आती, 1 इंच भी नहीं हंसते हैं और लगेंगे बड़े सुखी बड़े सुखी। अरे दिखावा मत, ओरिजिनल रहो, डुप्लीकेट मत बनो। जो अंदर वो बाहर, तो भगवान मिल जाएगा। भगवान गणिका को क्यों मिला? भगवान वाल्मीकि जैसे डाकू को क्यों मिला? भगवान कसाई को क्यों मिला? इसलिए मिला कि इन्होंने दिखावटीपन नहीं किया। वो डाकू था तो उसने कह दिया मैं डाकू हूं। गणिका वेश्या थी तो कह दिया मैं वेश्या हूं।
कोई दिखावटीपन उसके अंदर नहीं। हम लोग दिखने में कुछ और अंदर कुछ और। ये दिखावटीपना हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह। नवा दूषण है हमारे जीवन में विषाद, दुखी रहना। कुछ लोग हमेशा ही दुखी रहते हैं, चाहे वो मालपुआ खा ले और चाहे वो खिचड़ी खा ले, उनके चेहरे की रौनक जैसी की तैसी। उनको कभी हंसी आती ही नहीं, जब देखो तब वो दुखी बने रहते हैं। और हमको ऐसे लोगों को देख के बड़ा सफोकेशन होता है। वो होती ना अंदर घुटन जैसे, तो हमको बड़ा, अरे कभी तो यार हंसो, नहीं, हमेशा दुखी। भगवान जाने, हम कभी कभी कहते लगता है इनके पेट में मीठा मीठा दर्द होता रहता है। ये बताते नहीं है किसी को, क्योंकि जब जिसके पेट में मीठा मीठा दर्द होता है ना, बेचारा दर्द भी सह रहा, बात भी कर रहा है, बैठा भी है, पानी दे नहीं, चाय दे नहीं, क्योंकि करे क्या, उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो खाए कैसे? पकोड़ा तो नहीं, हाथ जोड़ नहीं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि हमेशा विषाद में ही रहते, कभी हंसी उनको आती नहीं। हंसाने के लिए बड़े जत्न करने पड़ते, बड़े प्रयास करने पड़ते कि भाई थोड़ा हंस तो लो, नहीं, हंसेंगे नहीं। वो मुंह बनाए, वो हमारे में एक सोच है, तो कई बार हम कहते भैया क्या सोच जैसा मुंह बनाए, उसको सिंधी में कहते सुंड है। तो वो सुंड जैसे टेढ़ा मेढ़ा सूखा अजीब सा चेहरा बनाए घूमते रहते। अगर सुबह सुबह उनके ऊपर हमारी दृष्टि पड़ जाए तो शायद दिन भर हंसने को ही ना मिले। तो कहते क्या है, आज पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा था। अरे प्रसन्न चेहरा रखो, चेहरा ऐसे रखो कि जो आपको देखे वो देख के मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये है नवा दूषण हमारे जीवन में। 10वां दूषण है हंसी और मजाक। हंसी मजाक कैसी करनी चाहिए? हंसी मजाक उतने ही लिमिट तक करना चाहिए कि जितनी लिमिट में उसको बुरा न लगे। नहीं तो हंसी होते होते कभी कभी फंसी हो जाती, रोना शुरू हो जाता है। अरे हम तो हंसी कर रहे थे, एक को हमने हंसी में बोल दिया तुम मोटे हो, अब बाबा रे बाबा, वो तो हमारे ऊपर भगवान कर रहे हैं। कहा कि धैर्य ने कहा, हमने तो हंसी में कहा। आपने हंसी में कहा कैसे? आप तो हमेशा हम ही को कहते रहते। अच्छा भैया ठीक है, गलत कह दिया, सॉरी, अब नहीं कहेंगे। तो ये हंसी मजाक भी कितनी लिमिट में हमको करना चाहिए, उतनी लिमिट में ही करो कि जितने में हंसी हंसी बनी रहे, हंसी कहीं रोने में ना बदल जाए। मजाक उतनी ही करो कि जितने में मजाक मजाक में उड़ जाए। मजाक किसको कहते? मजाक किया और फिर अपने घर पर अपने जैसे आ गए। हंसी मजाक में सतर्क रहो। और किससे करना है भी सतर्क करो, सबसे भी मत करना। सबसे करोगे तो भी हर एक को हंसी मजाक भी अच्छी लगती। कई लोग तो खुले हैं, हमसे मजाक मत किया करो, हमसे नहीं हंसी किया करो, वो इस योग्य ही नहीं है। ये हमारा 10वां दूषण है। 11वां है वाचलता, बहुत बोलना और बढ़ चढ़ के बोलना। वाचाल, झूठ मूठ भी बहुत सी बातें, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर लेते।
कई लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जितनी बड़ी बातें करते हैं उतने बड़े काम नहीं करते। वाचाल, ज्यादा बोलने वाले, ज्यादा बोलने में भी कभी कभी हमारी वाणी का संयम समाप्त हो जाता है। हमारी वाणी में वो संयम नहीं रह जाता है। कई बार अपशब्द भी हमारी वाणी के द्वारा निकल जाते हैं। इसलिए वाणी को संयमित रखने के लिए वाचालिक नहीं होना चाहिए। वाचाल मत बनो। लंबी लंबी बातें करेंगे, जो बहुत ऊंची ऊंची बातें करे ना, समझ लेना ये धरती पर नहीं है, ये कहां है? आसमान पर। जिसको छूना बहुत, आसमान छू सकते? नहीं छू सकते। ऐसे हम लोग वाचालिक होते हैं। 12वां हमारे जीवन में दुर्गुण है स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह, कुपथ्य का सेवन, न खाने योग्य वस्तुओं को खाना जो हमको वर्जित है, जो हमको वर्जित है, और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम लापरवाह हैं। अगर स्वास्थ्य के प्रति हम लापरवाह हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए कभी भी हमें अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाह नहीं होना चाहिए। अगर छोटी सी भी कोई बीमारी आती है, तुरंत तत्काल हमको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं 3 दिन देख लेंगे, चौथे दिन डॉक्टर के, तो 3 दिन 500 बचाया, और जब चौथे दिन गए तो डॉक्टर ने कहा सोनोग्राफी भी कराओ, अल्ट्रासाउंड भी कराओ, एक्सरे भी कराओ, ब्लड टेस्ट भी कराओ, दुनिया भर के टेस्ट लिख दिए। अगर 3 दिन पहले करवा लेते तो शायद एक ही टेस्ट में हमारी बीमारी सामने आ जाती। इसलिए कभी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति हमको लापरवाह नहीं होना चाहिए। कोई भी छोटी अगर हमारे जीवन की समस्या है, उसको तुरंत वैद्य, डॉक्टर, हकीम, जो भी आपको अच्छा लगे, अपनी बीमारी को छिपाओ मत, बचाओ मत। अपनी बीमारी को स्वस्थ जीवन, सुंदर जीवन जब तक जियो, बहुत आनंद से जियो। तीसरा दूषण हमारा है मोह। मोह सकल व्याधि ने करे मूला, मोह सकल व्याधि ने करे मूला, और तेहि ते पिन उपजहि बहुशूला। ये मोह, अनेक दर्द जो हमारे अंदर उठते हैं, बहुत सी पीड़ाएं जो हमारे जीवन में होती हैं, बहुत से अटैक जो हमारे जीवन में आते हैं, उनका कारण होता है मोह। जिसमें जितना ज्यादा मोह होगा उतना ही उससे आपको दुख मिलेगा। इसलिए ये भी एक दूषण है। मोह अति कहीं पर भी होना नहीं चाहिए। अगर मोह हो तो भगवान के श्री चरणों से मोह, अपने सतगुरु के चरणों से मोह हो, उनके मोह में फंस जाओ। हम अपने गुरुदेव से कहते थे, वो कभी कभी कहते, जब वो जाए तो हम लोग बहुत रोए, बहुत परेशान हो, बहुत झगड़ा करें, तो हंस के कहते थे, अरे अब थोड़ा बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, सब मालूम है, अब थोड़ा तुम लोग समझो। तो हम महाराज जी से एक बात कहते थे, महाराज जी जिस दिन आपसे मोह कम हो जाएगा उस दिन संसार से मोह बढ़ जाएगा। आपके मोह में फंसना
आपके प्रेम में रोना, आपसे मिलने की खुशी और आपके बिछड़ने का गम, यही हमको संसार से मुक्त करेगा। और जिस दिन ये पीड़ा हमारी समाप्त हो गई, उस दिन हम संसार में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि स्वभाव है फंसने का, मन है फंसने का। ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के करता है, नहीं, ये हमारा स्वभाव है। इसलिए मोह अति नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसमें भी क्यों ना हो। एक भगवान और एक सद्गुरु में जितना मोह ज्यादा हो, उतना ही हम मुक्त हो जाएंगे जीवन में। पति पुत्र संसार ये आज नहीं तो कल छूटने वाला है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। छोड़ना आपको ही पड़ेगा, आपको कोई नहीं छोड़ेगा। छोड़ना किसको है? आपको छोड़ना है, मुक्त आपको होना है। इसलिए मोह अति कहीं पर भी ना रखिए। हमारे जीवन का 14 दूषण है कुसंग। कभी भी ऐसे संग में ना बैठो जो अपने गुरु की निंदा करे, जो प्रभु की निंदा करे, जो किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति की निंदा करे। किसी की निंदा मत सुनिए। ऐसा नहीं कि भगवान की निंदा। कुसंग सबसे खराब चीज है। हानि कुसंग और सुसंगत लाहू, लोक भेद विदित सब काहू। कुसंग से हानि है, सुसंग से लाभ है। इसलिए कुसंग को छोड़ दो। कुसंग किसको कहते हैं? जो कुमति पर ले जाए, जो कुमार्ग पर ले जाए, जो हमें गलत संग में ले जाए, जो हमारी मति को बिगाड़ दे, हमारे विचारों को बिगाड़ दे और हमको कीचड़ में गिरा दे, उसका नाम है कुसंग। इसलिए कुसंग को छोड़ दो। और 15वां है आलस्य। आलस्य का त्याग कर दो। दो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक के मुंह में मक्खी बैठी, एक के मुंह में मच्छर बैठा। दोनों बैठे, आलसी बने, दोनों बैठे। एक के मुंह में मक्खी भिन भिन कर रही और एक के मुंह के ऊपर मच्छर। दोनों कह रहे, अरे यार एक मक्खी हट ही नहीं रही। वो कह रहा है, तू कह रहा है मक्खी नहीं हट रही, मेरे मुंह से मच्छर नहीं हट रहा। बोले क्या? अरे कोई तो मक्खी हटा दे। वो बोला यार कोई तो मच्छर हटा दे। मतलब इतनी अपने में नहीं है कि मक्खी अपनी। ऐसे भी आलसी होते कि बैठे, काम सामने पड़ा रहेगा, जरा तुम कर देना। कई बड़े होशियार होते, करते नहीं है। हम कईयों को जब काम दे देते, काम कर दो, जब तक हम खड़े रहेंगे तब तक तो झाड़ू हाथ में होगी कि गुरु जी खड़े हैं, तब तक तो झाड़ू हाथ में। जा मटे, यहाँ झाड़ू दे, है ना। और ये नहीं मालूम कि सीसी कैमरा लगा है, ये किसी को नहीं मालूम। क्यों मालूम है? जाटे वो दूसरे को थमा देता है, तुमसे इतना भी करने का, आओ तुम करो, तुम करो, तुम करो। तो ये आलसी, आलस्यम कार्य नाशाय। आलस्य हमारे कर्मों को नष्ट कर देता है। आलस्यम कार्य नाशाय, बुद्धि नाशाय निर्धनम। गरीबी बुद्धि को नष्ट कर देती। याचना मान नाशाय, मांगने से मान सम्मान खत्म हो जाता है। सर्वनाशाय भोजनम, और खाना ना मिले तो सब कुछ खत्म हो जाता है। खाना मिलते रहना चाहिए, और कुछ मिले या ना मिले, खाना लेकिन हमको मिलना चाहिए। और 16वां दूषण हमारे जीवन में है व्यभिचार। हमारे जीवन के गलत कर्म व्यभिचार हैं, ये 16वां दूषण है। तो आज आपने क्या सुना? 16 प्रकार के
दूषण है। और अब इसी के उल्टे 16 हैं भूषण। भूषण क्या है और दूषण क्या है, पहले तो आप हम लोग अपने में देखें। हम कल 16 आपसे सुनेंगे, देखिए किसको किसको याद रहेंगे। 16 दूषण, और उनमें से हर एक कोई लिख के आवे कि मुझ में ये है, मुझ में ये है। हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ लेंगे चुपचाप, किसी को बताएंगे नहीं, है ना। और मैया रानी के आगे रख देंगे, गुरु जी के आगे रख देंगे, जिससे भगवान अगली नवरात्रि तरह आपका दूषण दूर कर दे। हम नहीं करेंगे, हम अपने नहीं कर पाएंगे तो आपके क्या करेंगे। हाँ, इतना है कि अर्जी हम लोग लगा लेंगे कि हे माँ, आप हम सब पर कृपा करो, हम सब पर अनुग्रह करो, हमारे दूषण भूषण बन जाए, हमारा जीवन सुंदर हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बाके बिहारी लाल की, माँ जगदम्बे की। मैया हो गया मेरा मन पहाड़ों में, मैया झुकता है सारा ज़माना
तेरे पहाड़ों में। तेरा जलवा है रंगीन नजारों में, तेरा जलवा है रंगीन नजारों में। ओ मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। हरी हरी नहीं जन्नत से कम तेरा दरबार मैया, नहीं जन्नत से कम तेरा दरबार मैया। हर्षों से है तेरा दीदार मैया। हर्षों से है तेरा दीदार मैया। तू बहारों में तू नजारों में, तू बहारों में तू नजारों में। तू बहारों में माँ तू नजारों में, तू बहारों में माँ तू नजारों में। ओ मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। माँ तेरी महिमा का नहीं पार पाया रे माँ, तेरी महिमा का नहीं पार पाया है माँ। झोलियाँ भर गई तो तेरे द्वारा न माँ, झोलियाँ भर गई तो तेरे द्वारा न माँ। तूने दिया माँ तूने लिया माँ, तूने दिया माँ तूने दिया। हाँ तूने दिया माँ तूने लिया माँ, तूने दिया माँ तूने दिया। तूने दे दिया माँ अपने खजानों से, तूने दे दिया माँ अपने खजानों से, ओ तूने दे दिया माँ अपने भंडारों से, तूने दे दिया माँ अपने भंडारों से। ओ मैया हो गया मेरा मन तेरे
ओ मैया खो गया मेरा मन तेरे बहानों में मैया खो गया मेरा मन तेरे बहानों में ओ मैया खो गया मेरा मन तेरे बहानों में मैया खो गया मेरा मन तेरे बहानों में ओ मैया खो गया मेरा मन तेरे बहानों में मैया खो गया मेरा मन तेरे बहानों में मैया खो गया मेरा मन तेरे जब से देखा तुमने जाने क्या हो गया जब से देखा तुमने जाने क्या हो गया ओ मैया तेरा वास्ता तेरा हो गया ओ मैया तेरा वास्ता तेरा हो गया ओ मैया तेरा मैं तेरा हो गया ओ मैया तेरा वास्ता तेरा हो गया ओ जब से देखा तुमने जाने क्या हो गया जब से देखा तुमने जाने क्या हो गया मैया तेरा वास्ता तेरा हो गया ओ मैया तेरा वास्ता तेरा हो गया मैं तेरा हो गया ओ मैया तेरा मैं तेरा हो गया माँ लाटा वाली मैया मैं तेरा हो गया ओ लाटा वाली मैया मैं तेरा हो गया माँ लाटा वाली मैया मैं तेरा हो गया ओ लाटा वाली मैया मैं तेरा हो गया ओ जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया ओ मैया तेरा हो गया ओ मैया तेरा हो गया कौन कौन हो गया है जरा हाथ उठा ले तालियां
भक्त जीवन हुआ है छिपाओ मैं क्या। ओ तेरी सेवा मिली, तेरी भक्ति मिली, तेरी सेवा मिली तेरी भक्ति माँ मिली। तेरी सेवा मिली, तेरी भक्ति मिली। तेरी सेवा मिली तेरी भक्ति मिली। ओ मेहरा वाली मैया मैं तेरा हो गया, ओ मेहरा ओ तेरी सेवा मिली, तेरी भक्ति मिली। तेरी सेवा मिली तेरी भक्ति मिली। ओ मैया मैया वाली मैं तेरा हो गया, ओ मैया जब से तुझे मिली सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिली सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिली सारी दुनिया मिली। एक तू जो मिली सारी दुनिया मिली। ओ जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, देखा तुझे जाने क्या हो गया। ओ मैया तेरा वाली मैं तेरा हो गया। ओ मैया तेरा वाली मैं तेरा हो गया। हुआ तुझसा नहीं मेरा अपना कोई, तुझसा नहीं मेरा अपना कोई। तेरी कृपा से सपना न टूटा कोई, तेरी कृपा से सपना न टूटा कोई। तेरे उपकार को मैं सदा मानूंगा। तेरे उपकार को मैं सदा मानूंगा। ओ मैया मेरा वाली मैं तेरा हो गया, ओ मैया तेरा हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया। सबसे देखा तुझे जाने क्या हो गया। ओ मैया तेरा वाली मैं तेरा हो गया, ओ मैया तेरा वाली मैं तेरा हो गया। मेरे जीवन की मैया यही आस है, मेरे जीवन की मैया यही आस है। मेरे जीवन की मैया यही आस है। मेरे जीवन की मैया यही आस है। तुझको पाने की मन में बड़ी प्यास है, तुझे पाने की मुझको बड़ी प्यास है। ओ तुझे पाने की मैया बड़ी प्यास है। तुझे पाने की मैया बड़ी प्यास है। कभी सोचा नहीं, कभी सोचा नहीं, ओ कभी सोचा नहीं तू मुझे मिल गई। कभी सोचा नहीं तू मुझे मिल गई। मामा तेरा वाली मैं तेरी हो गई, तेरा वाली मैया मैं तेरी हो गई। कभी सोचा नहीं तू मेरी हो गई। सोचा नहीं तू मुझे मिल गई। ओ मैया तेरा वाली मैं तेरी हो गई।
तेरा वाली तेरा हो गया, तेरा वाली मेरे जीवन की मैया यही आस है, कि मैया यही आस है, तुझे पाने की मुझको बड़ी प्यास है, पाने की मुझको बड़ी, मेरे जीवन की मैया यही आस है, जीवन की मैया यही आस है, तुझे पाने की मुझको बड़ी प्यास है, पाने की मुझको नहीं सोचा कभी तू मुझे मिल गई, सोचा कभी तू मुझे मिल गई, ओ मैया तेरा वाली मैं तेरा हो गया, मैया तेरा वाली मैं तेरा हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जाने क्या हो गया, तेरा हो गया, ओ भैया तेरा वाली मैं तेरा हो गया। बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की, अम्बे मात की, बोल जयकारा शेरा वाली दा, साचे दरबार की जय, बोल जयकारा वैष्णो रानी दा, साचे दरबार की जय। चुनरी उड़ाऊं तुझे मेहंदी लगाऊं तेरा लाड़ लड़ाऊं माँ, चुनरी उड़ाऊं तुझे मेहंदी लगाऊं तेरा लाड़ लड़ाऊं माँ, हारी हारी जाऊं हारी हारी जाऊं हारी हारी जाऊं हारी जाऊं, वो चुनरी उड़ाऊं तुझे मेहंदी लगाऊं तेरा लाड़ लड़ाऊं माँ, चुनरी उड़ाऊं तुझे
वही तो ये मेरी माँ लाड़ लड़ा, मेरी माँ मुझे